मकर राशि वालों मित्रों, ये 3 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आपको बना रहा है। यहाँ भाग्यशाली बनाएगा भी क्यों ना, क्योंकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके सप्तम भाव में गुरु के साथ-साथ इस समय शुक्र और चंद्रमा भी मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा के अपना स्थान बदलना यानी अष्टम भाव में केतु के साथ आ जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि ये प्रभाव बहुत लकी बना रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र में यानी चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, जो भूमिपुत्र माने जाते हैं, ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। इसका भी प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि रोचक योग बना रहा है। और आपके छठे भाव में इस समय बुध के साथ सूर्य भी मौजूद हैं, जो आपको अत्यंत लकी भाग्यशाली बना रहे हैं। इसलिए आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तृतीय भाव में शनि है, द्वितीय भाव में राहु केतु अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में मित्रों आपके लिए समय कई मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। यदि इन चीज़ों को आप समझ लें तो आपका समय बहुत ज़्यादा और भाग्यशाली हो जाएगा। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखें, वो दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें, आपको बता दें मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय कहीं ना कहीं आपका बड़ा काम बनने की भी बहुत अधिक संभावना रहने वाले हैं। अब कैसे बड़ा काम बनेंगे, तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपके जो चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, तो ऐसे में आप भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई यदि काम आपका रुका हुआ है, वो काम इस समय बन सकता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा काम बन सकता है जो जमीन आदि से जुड़ा हुआ, भूमि भवन से संबंधित जुड़ा हुआ रुका हुआ काम आपका इस समय बहुत तेजी से बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए इस समय आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यदि कोई भूमि और भवन से संबंधित कार्य हो जो रुक रहा है, बन नहीं रहा है, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इस समय लाभ मिलेगा। ज़मीन से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा इस समय अच्छे परिणाम प्राप्त होगा। ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, या चाहे जैसा भी ज़मीन हो, कुछ लोग रेसिडेंशियल या कोई अलग पर्पज़ से ज़मीन खरीदना चाहेंगे, जैसे कि अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, या खरीद चुके हैं तो निश्चित रूप से अब शुरुआत करेंगे, प्लानिंग करेंगे और कुछ विशेष करने का, क्योंकि आपका समय यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ऐसी चीज़ों में आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। इसलिए इस समय आप एकदम से तैयार रहें, आपका इन चीज़ों में किस्मत का साथ बहुत मिलेगा। अच्छी बात और बड़ी बात तो यह है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत निराश हैं, जीवन में परेशान चल रहे हैं, कुछ कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी और नई और बेहतर स्थिति इस समय बन रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को शुरू करेंगे, ऐसे काम को शुरू कर सकते हैं जो आपका खुद का बिजनेस हो, जो आपका खुद का व्यापार हो, खुद का नया काम हो। ऐसे आप काम शुरू कर सकते हैं। यदि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसलिए इस समय बेकार के बैठना, आपको कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। आप खुद का काम इस समय शुरू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जी हाँ मित्रों, करना भी चाहिए। आप इस समय ये समझ लें कि बहुत बड़ी गलती करेंगे यदि काम शुरू नहीं करेंगे तो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको बहुत लकी बनाएगा। यहाँ आगे किसी का सहयोग भी मिल सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके नौकरी का चांस भी बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे ऐसे जॉब, ऐसे नौकरी आपको प्राप्त हो सकते हैं जो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ऐसे जॉब जो आपके वर्दी से संबंधित हो जॉब। अब आपने पहले भी सुना होगा, शायद हमने ये बात कहा। ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मंगल चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव नौकरी का भाव है और मंगल जो है वो ऐसे ग्रह हैं कि वर्दी से संबंधित जॉब दिलाते हैं। जहां अनुशासन और शासन की बात हो, जहां डिफेंस की बात हो, जहां सुरक्षा की बात हो, जहां नियम की बात हो, वहाँ आपको मंगल एक जॉब दिला सकते हैं। ऐसी चीज़ों में आपको सफलता दे सकते हैं। जैसे आजकल एग्ज़ाम वगैरह, यदि किसी डिफेंस सेक्टर का एग्ज़ाम आपका चल रहा हो, वहाँ आपके सफल होने की संभावना इस समय पहले से ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये आपका कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय रहेगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। आपके एग्ज़ाम में सफल होने की बहुत अधिक
संभावना भी रहेगी। इसलिए इस समय एकदम से लगे रहें, अपने प्रयास, अपने कह सकते हैं कि मेहनत को बिल्कुल भी कम ना करें। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके इस समय विवाह का योग है। जी हाँ मित्रों, यदि कुंवारे हैं, शादी के लिए बहुत समय से अच्छे प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, तो ये समय इस मामले में बहुत ही लकी है। विवाह का योग बन रहा है। शादी विवाह से संबंधित चर्चाएं होना, बातें होना, बात पक्की होना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। यदि कोई एग्ज़ाम है तो आप इस समय आगे बढ़िए। यदि कोई एग्ज़ाम नहीं, कह सकते हैं कि यदि कोई रिश्ता ऐसा है जहां आप चाहते हैं शादी की, विवाह की बात करना, बात पक्की हो जाने की संभावना बन रही है। यहाँ तक कि आपके लिए भी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे रिश्तों का, तो आपके लिए भी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो इस समय शादीशुदा हैं। उनका भी वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। शादी विवाह को लेकर ये एकदम से कह सकते हैं कि अनुकूल समय रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। शादी होना, विवाह होना, शादी विवाह से संबंधित कोई भी ऐसे कार्य होना, इसकी संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अपने जीवन साथी से नाराज़ चल रहे हैं, या जीवन साथी मतलब आपसे आपके जीवन साथी नाराज़ हैं किसी भी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर, तो आप उन्हें मना सकते हैं। उनसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय यहाँ बहुत अच्छा है। इन चीज़ों में आपको सहयोग भी मिलेगा। इसलिए आप आगे बढ़िए, समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि द्वितीय भाव में राहु है। राहु जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के प्रभाव को कह सकते हैं कि बढ़ा देते हैं। जैसे परिवार में कहीं ना कहीं आपकी बातों, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, अच्छी वैल्यू रहेगी, आपका सम्मान रहेगा, आपको बहुत लोग इज्जत करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, आपके प्रति लोगों का भावना विचार बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए यह समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। अष्टम भाव का केतु चंद्रमा के साथ रहेंगे तो थोड़े से ध्यान रखिएगा। जल्दी से निर्णय अभी ना लें। 3 दिन तक कम से कम ऐसी कोई गलती ना करें कि तुरंत किसी ने कुछ कहा और आप अमल करने के लिए बात मानकर आप गलती करेंगे। जल्दी से एक्शन आपको नहीं लेना है। किसी भी हाल में आपको तुरंत हाँ नहीं कहना है। आपको समय लेना है। समय लेने के बाद आगे बढ़ना है, फिर आपके लिए सब ठीक रहेगा। वरना जल्दी से काम करेंगे, नुकसान की भरपाई करने में देर होगा, ऐसा नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय एक बात आपको और बता दें कि यहाँ आपके लाभ के भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आप माने या ना माने, आप बहुत लकी हैं। ऐसा माने ना माने क्यों कहें, क्योंकि हम जब भी कुछ कहेंगे कि आप बहुत लकी हैं, आप कहेंगे कि नहीं हमारा तो ये काम नहीं बन रहा है, तो नहीं बनने के पीछे देव गुरु बृहस्पति आपके कमज़ोर होंगे, आपके खुद के कमज़ोर होंगे। क्योंकि मकर राशि के 1000 लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो आपका यदि कमज़ोर होगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप इस समय बहुत मायूस रहेंगे। समझिए कि गुरु आपका बहुत कमज़ोर है। इसके लिए उपाय करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुरु जब भी सप्तम भाव में होते हैं तो एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव, इन भावों को बहुत मजबूत बना देते हैं। तो इंसान को बहुत लाभ मिलता है, बहुत कुछ करता है, धन तो खूब आने लगते हैं और मन भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रसन्न रहता है। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा नहीं है तो गुरु को मजबूत करने के लिए हमने कई वीडियो बनाए हैं, कई तरह के उपाय बताए हैं। गुरु को गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मेरे इस चैनल पर आकर देख लीजिए, वो उपाय कीजिए। आपका जीवन सफल ना हो तो फिर कहना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा डेली अपडेट रहने के लिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।